एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 8वां दिन है। 7वें दिन के अंदर अपन ने पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। एक बार थोड़ा सा अपन पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर को 2 चरणों में बांटा गया है, यानी 2 चरणों में इसके कार्य को क्या किया गया था, पूरा किया गया था। प्रथम जो चरण था उसको नाम दिया गया था राजस्थान फीडर, जो कि राजस्थान के कौन से गंगानगर तक क्षेत्र तक वो नहर आई थी, तो उस समय उसका नाम था राजस्थान फीडर। और राजस्थान नहर यानी जो यहाँ से अपन बोल सकते हैं सतलज और व्यास नदी है, उसके संगम स्थान पर एक बांध बनाया गया था हरिका बैराज। उस बांध से गंगानगर तक वो नहर आई थी, उसका नाम था राजस्थान फीडर, जो कि उसका प्रथम जो सुझाव था बीकानेर के उस समय सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सिंह जी, उन्होंने 1948 के अंदर उसका क्या दिया था, पहला सुझाव दिया था। और 1952 के अंदर इस नहर का कार्य क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, जो कि सर्वप्रथम इस नहर को निकाला गया था 204 किलोमीटर तक, 204 किलोमीटर तक, जो कि पंजाब के अंदर था 169 किलोमीटर और 14 किलोमीटर था हरियाणा में, और बाकी जो शेष रह गया था वो था 21 किलोमीटर राजस्थान तक। राजस्थान का जो गंगानगर का जो क्षेत्र है उसमें एक था मसीता वाली, वहां तक उसको लाया गया था। फिर बाद में इसकी जो और जरूरत पड़ी, यानी जो मरुस्थलीय भाग था, जो व्यर्थ पड़ी जो भूमि थी, उसको सिंचाई सिंचित करने के लिए इस नहर को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया था, जिसका नाम था मुख्य नहर। और इस संपूर्ण जो नहर थी उसको नाम दिया गया था इंदिरा गांधी नहर। तो वो तो गई अपनी इंदिरा गांधी नहर। अब आज अपन पढ़ेंगे माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ये शब्द आपके दिमाग में आते हैं या आपको जहां पे मिले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ये नहर परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और कौन सा डूंगरपुर, उन क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, परियोजना है। क्यों है? क्योंकि वहां पे आदिवासी लोग ज्यादा निवास करते हैं, जो कि पहले प्राचीन समय के अंदर वहां पे क्या, जैसे अपन बोल सकते हैं ज्यादा न पढ़े लिखे हैं, जंगलों के अंदर रहना पसंद करते थे। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तो आज तो उनमें काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। जैसे कुछ लोग उद्योगों में भी काम करने लगे हैं, वहां के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाया गया है, यानी वहां पे स्कूलों का निर्माण किया गया है। हर क्षेत्र में आज वहां से लोग निकल रहे हैं, और उनके जीवन में परिवर्तन आने का प्रमुख जो कारण है वह है माही बजाज सागर परियोजना। तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो माही बजाज सागर परियोजना है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका प्रारंभ, यानी अब जो मैंने आपको ये बिंदु लिखा है ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा याद करें या इसको इसी प्रकार से लिखे, नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको भाई आसानी किस प्रकार है आपको याद करने में, उस अनुरूप मैंने आपको इस बिंदु अनुसार आपको ऐसे लिखा है। तो आपको लिखना है माही बजाज सागर परियोजना का प्रारंभ, या तो आप सीधा बोल सकते हो 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि इसका स्थान कहां से है, विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर इस परियोजना को बनाया लागू किया गया है। अब जो माही नदी है वो कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से वह निकलती है माही नदी, और उसके ऊपर ये परियोजना लागू की गई है या बनाई गई है। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद में कि जो परियोजनाएं होती है एकल राज्य से संबंधित है या बहुविकल्पीय है। कहने का मतलब एक राज्य को इसका लाभ मिल रहा है या 2 राज्यों को, या संयुक्त राज्य जो 3-4 राज्य या 2 राज्य मिलकर संयुक्त परियोजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये परियोजना है वह है संयुक्त। तो संयुक्त परियोजना है कौन कौन से राज्यों की, राजस्थान व गुजरात की, राजस्थान और गुजरात की, इन दोनों राज्यों की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब आपको पर्सनल एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे मान लो कि माही बजाज सागर परियोजना है कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि जो राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है, माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब अगर ये परियोजना है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, किसी कारण से तो इस परियोजना को वहां पे लागू किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही वहां पे बना दिया गया है, किसी भी क्षेत्र में इसको भेज दिया गया, ऐसा नहीं है। इसका कोई ऐसा उद्देश्य है जिसकी वजह से यहाँ पे माही बजाज सागर परियोजना को लागू किया गया। तो वह परियोजना कौन सी है, किस प्रकार से है, क्या उद्देश्य इसका, इस नदी के प्रवाह मार्ग में
यानी जहां से ये नदी होकर बहती है, ठीक है, कौन सी नदी, माही नदी, प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु इसका क्या, इस उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया है। अब कौन कौन सी, यानी इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में 2 जिले आते हैं राजस्थान के, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी राजस्थान का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो ये दोनों क्षेत्र कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, दक्षिणी भाग के अंदर पड़ते हैं। तो दोनों क्षेत्रों के अंदर कौन सी जाति के निवास करते हैं, आदिवासी क्षेत्र है ये, क्योंकि यहाँ पे जो बेल है, ग्रासिया है, इस प्रकार जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया था, उन क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए, आर्थिक विकास यानी उनको जीवन को ऊपर उठाने के लिए किस प्रकार से वो शिक्षित भी होने चाहिए, उनको चिकित्सा सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, इस प्रकार से सिंचाई यानी वहां के लोगों को, यानी जो जंगलों के अंदर रहकर निवास करते थे या अपना जीवन व्यतीत करते थे या अपने जीवन को चलाते थे, उनमें काफी ज्यादा सुधार लाने के लिए तो यहाँ पे उनको क्या दिया गया, भूमि के कुछ टुकड़े दिए गए, यानी उनको सिंचाई करने के लिए, कृषि करने के लिए, और उस कृषि के अंदर सिंचाई करने के लिए इस नहर का क्या किया गया, निर्माण किया गया या इस योजना को लागू किया गया। विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु, अब अगर आदिवासी हैं तो सीधी सी बात है, जंगलों के अंदर निवास करते हैं, वनों के अंदर निवास करते हैं, तो वहां पे उनके पास कच्ची झोपड़ियां वगैरह होगी, या फिर जैसे मान लो गुफाएं होती थी पहले, वहां पे निवास करते थे। तो वहां पे विद्युत की आपूर्ति करने के लिए उनको भी किसी न कैसे न तैसे करके जो परिवेश होता है, एक तरह से जो नगरीय परिवेश होता है, वहां पे विद्युत भी होती है, पानी भी होता है, उनको हर सुविधाएं जाती है, उसी प्रकार उनके जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है, विद्युत होती है। अगर विद्युत नहीं है तो जैसे मान लो उनको जीवन में एक अंधकार छाया रहेगा, उस अंधकार को मिटाने के लिए वहां पे विद्युत संबंधी उनको भी सुविधाएं दी जाने लगी। तो ये सारे उसके क्या थे, उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य मैंने बताया आपको, कृषि के लिए, सिंचाई हेतु, विद्युत उत्पादन, विद्युत आपूर्ति के लिए और आर्थिक विकास के लिए। इन दोनों राज्यों को इस माही बजाज सागर परियोजना का लाभ दिलाने के लिए, इसकी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ये लागू किए गई थी। अब इसमें 2-3 बातें अलग और आती है, वो कौन सी है, अन्य। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक, अब जो राजस्थान का एक क्षेत्र है, बांसवाड़ा जिला है, क्षेत्र क्या जिला है, और जिले के अंदर एक क्षेत्र है कौन सा, बोरखेड़ा, वहां पे कौन सा बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर पक्का बांध बनाया गया है। अब आपको अंदर से एक प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि माही बजाज सागर जो पक्का बांध है वो कहाँ बनाया गया है, तो वो भी आपको याद होना जरूरी है। माही बजाज सागर जो पक्का बांध है वो कहाँ बनाया गया है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध, पक्का बांध बनाया गया है, ये आपको याद होना जरूरी है। फिर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की बात हो गई कि राजस्थान के अंदर इसके इस प्रकार से लाभ मिल रहा है। अब गुजरात की बात करते हैं, गुजरात और राजस्थान का ये संयुक्त परियोजना है, तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर जो है, गुजरात सरकार की लागत पर, ऐसा नहीं कि वहां पे अगर कोई बांध बनाया गया तो उसका पैसे दोनों राज्य सरकारों के लगेगा, नहीं, उसी की सरकार, गुजरात की जो राज्य सरकार है उसी की लागत के ऊपर कन्नाडा बांध बनाया गया है। कई बार आपको ये प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, कन्नाडा बांध कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र में, या आपको मैप के अंदर ये पूछ सकते हैं। तो आपको या एक आपके प्रश्न आता है 2 नंबर का, सुमेलित कीजिए, यानी आपको एक तरफ बांधों के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ उन स्थानों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर आपको उनको क्या करना है, सुमेलित करना है, एक दूसरे से जो करेक्ट आंसर होता है उससे आपको मिलाना होता है। तो मैप के अंदर पूछ सकता है, जो सुमेलित कीजिए उनमें पूछ सकता है, या फिर आपको 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको जो मैंने 5, 6, 7 आपको परियोजनाएं पढ़ाई है, उनके अंदर जितने भी बांध बनाए गए हैं उनको आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं। ये बात हो गई है। तो 2 बिंदु आपको मैंने बताए कि जो राजस्थान के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा जो जिला है उसका एक स्थान है कौन सा, बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर पक्का बांध बनाया गया है। गुजरात सरकार की जो लागत है उसके अनुसार कौन सा बांध बनाया गया है, कन्नाडा बांध बनाया गया है। मुख्य बांध से, जो मेन बांध है, मुख्य बांध है, वहां से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। अब आपको यह भी याद होना जरूरी है
कि कागदी पिकअप बांध कहाँ बनाया गया है, जो माई बाजार सागर परियोजना है उसका जो मुख्य बांध है वहां से 500 मीटर नीचे ये कौन सा बांध बनाया गया है, पिकअप बांध बनाया गया है। और इसके अलावा क्या, 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार से आपकी कौन सी परियोजना हो गई, माई बाजार सागर परियोजना हो गई। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा रहा हूं कि इसका जो प्रारंभ था वो कब हुआ, 1971 में। और कौन सी नदी के ऊपर हुआ, विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी, माही नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया। फिर अपन बात करते हैं कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थान, इस नदी के प्रवाह मार्ग में 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके अंदर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाके हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं, उनके आर्थिक विकास हेतु, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु और विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। फिर इसके अन्य बातें जो आती है वो है कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा, राजस्थान का कौन सा जिला, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माई बाजार सागर पक्का बांध बनाया गया है। और जो बोरखेड़ा नामक स्थान माई बाजार सागर पक्का बांध बनाया गया है, तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कन्नाडा बांध बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 बांध हो गए। और जो मुख्य बांध से है 500 मीटर नीचे, वह कौन सा बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। 2 विद्युत घरों का इसके ऊपर क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आपकी हो गई कौन सी, माही बाजार सागर परियोजना। एक एक परियोजना को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनके अंदर से जो प्रश्न बनते हैं उनको आपको देखना है। 1 नंबर का, 2 नंबर का, जितने भी हो सकता है आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले, एक परियोजना पूछ ले, या ऐसे पूछ ले भारत सरकार की कोई 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है इनको। और आपको याद करने के लिए मैंने इनको टॉपिक वाइज बना दिया है कि आपको याद करने में आसानी रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।